हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट नंबर 2, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम। सी, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट एंड यू हैव टू पे अटेंशन टू इट। इट इज़ अ वेरी इजी यूनिट, अगर आप इसको समझ जाए तो। देखिए, इक्वालिटी सुन के आपके दिमाग में आता होगा कि सब इक्वल हो, समान हो, ये बहुत इजी सी बात है। तो बहुत इजी सा यूनिट है, ठीक है। इसमें हमें इतना क्या पढ़ना है, इतना क्या समझना है, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ दैट कि आप जो इक्वालिटी को समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा एक ब्रॉड और डायमेंशन है इक्वालिटी का। एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सिंपल कॉन्सेप्ट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, सो इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या इक्वालिटी ऑफ आउटकम, these are two contesting concept, and it is not only about these two contesting concept but it is all about different scholars defining it differently. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए इक्वालिटी क्या है, तो आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके सोचिए कि आपके लिए इक्वालिटी क्या है। या तो आप ये सोच सकते हैं कि इक्वालिटी आपके लिए ये है कि सभी समान हो, ठीक है, सबके पास सेम वेल्थ हो। ये आपके लिए इक्वालिटी हो सकती है। आपके लिए इक्वालिटी हो सकती है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, सभी कानून के सामने इक्वल है। आपके लिए इक्वालिटी हो सकती है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये जो इक्वालिटी है, ये बहुत ही बेसिक नोशन ऑफ इक्वालिटी हो गई। अगर हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें, इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात नहीं करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम वो इक्वालिटी की बात करने वाले हैं जिस इक्वालिटी के बारे में पूरा का पूरा देश जो है लगा हुआ है। और पूरा का पूरा देश नहीं, पूरा का पूरा विश्व लगा हुआ है वो इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए। इक्वालिटी कह देना तो बड़ा आसान होता है कि चलिए सभी इक्वल हैं, ठीक है। आप सबको मैंने एक रेस लाइन पे खड़ा कर दिया और कहा कि आप भागना शुरू करिए, आप सब इक्वल हैं। अब उसमें से एक लंगड़ा है, एक जो है माल न्यूट्रिशन है, एक जो है विमेन है, एक मैन है। सबका रेस का जो क्राइटेरिया है वो डिसाइडेड है। अब आप कहेंगे कौन रेस लाइन पे सबसे पहले पहुंचेगा वो जीतेगा, ठीक है। तो ये तो आपने क्रिएट कर ली इक्वालिटी, ठीक है। लेकिन क्या इक्वालिटी, ये इक्वालिटी हमें चाहिए? और फिर आता है इक्विटी का कॉन्सेप्ट। इक्विटी का कॉन्सेप्ट आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखिए, इक्वालिटी इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है जितना आपको लगता है सुन के कि इक्वालिटी है, सभी समान है, बस इक्वालिटी खत्म। हम क्या इक्वल्स को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं? क्या हम अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं? अगर हम अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं तो इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं मतलब ये कि कोई इंसान गरीब फैमिली से आता है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, और कोई अमीर इंसान है। दोनों को हम कह रहे हैं कि चलिए आप सब इक्वल हैं, आप सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आए हो, आप प्राइवेट स्कूल से पढ़कर आए हो, डज़न्ट मैटर। आपको जो है सेम एग्ज़ाम में कॉम्पीट करके सेम मार्क्स लाने हैं, तभी आपको जो है कोई चीज़ मिलने वाली है। तो आइडिया इज़ दैट कि क्या इक्वालिटी, इट इज़ ऑल अबाउट जस्ट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी दी गई है। अगर एक इंसान है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, वो सारी कोचिंग, सारा मटेरियल, सारी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है। एक इंसान घर पे बैठ के विलेज में से तैयारी कर रहा है, ना कोई कोचिंग, ना कोई गाइडेंस, ना कोई रिसोर्सेज, ना कोई अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और कह रहे हैं कि एग्ज़ाम तो आपको दे दिया गया है, आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक कंसेप्शन है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो बेसिकली इक्वालिटी की बात है। और देखिए, इक्वालिटी को आप सबसे अच्छा तब समझ पाएंगे जब आपने इनइक्वालिटी फेस की है, ठीक है। दैट इज़ वेरी ट्रू, very true with terms of equality also, very true with terms of liberty also, very true with the terms of justice also, in the case that कि जब तक आप उस चीज़ को फील ना करें ना, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको अपने आप को उस कंडीशन में सोचना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आप जो है वो चीज़ सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये इंटायर चैप्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स इन अ सेंस कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हद तक डेवलप होगी, ठीक है। और आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे डिफरेंट स्कॉलर्स के, और आपका एक सोच डेवलप होगी, ठीक है, इक्वालिटी के बारे में। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप इसको इंटरेस्टिंग तरीके से लेंगे तो। अगर नहीं लेंगे, इट इफ़ यू विल टेक जस्ट एज अ सिलेबस, इफ़ यू विल टेक इट जस्ट एज अ चैप्टर यू हैव टू फिनिश एंड यू हैव टू गो एंड राइट इन द एग्जामिनेशन, देन इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप याद करे जा रहे हैं कॉन्सेप्ट। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, यू विल नेवर हैव टू रिमाइंड इट और यू नेवर हैव टू रिमेंबर इट। So having said that, let's get started with it.
So let's discuss about different sorts of equality we are going to discuss in this chapter. First is primarily the political equality, economic equality, and then it is repeated over here. Economic equality and political equality are written 2 times. Legal equality, formal equality, equality of opportunity, equality of resources, like egalitarian, equality of welfare, Marxist theory of equality. So there are different conceptions about equality by different scholars. हम इसे डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान तरीके से ताकि आपको जो है समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले एक बेसिक मिनिमम जो इक्वालिटी की बात हमेशा की जाती है, वो है आपकी सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी कहिए या पॉलिटिकल इक्वालिटी कहिए या फॉर्मल इक्वालिटी कहिए, ठीक है? एक ही मतलब होगा। इसमें ये है कि आपको सेम वोटिंग राइट्स मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, प्रॉपर्टी राइट्स मिले, आपको कोई भी तरीके का आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये वो राइट्स हो गए जो प्रॉपर्ली 14 टू आर्टिकल 18 तक आपको मिल जाएँगे, ठीक है? इसमें कोई भी तरीके की नई बात नहीं है, जो आप हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अभी हमारा इस लेवल पे ग्रेजुएशन लेवल पे आपका माइंडसेट इंटेलेक्चुअली डेवलप करने का मकसद है। तो ये एक हो गई फॉर्मल इक्वालिटी जिसमें हमने आपको राइट्स दे दिए हैं, ठीक है? आपके घर पे खाना हो नहीं हो, आप गरीब हो, कहीं पर भी हो, ठीक है? या फिर कोई अमीर इंसान हो, सबको इक्वल राइट्स दे दिए गए हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास इक्वालिटी तो है, आपके पास इक्वालिटी तो है, चाहे आप रोड पे रह रहे हो या चाहे आप बंगलों में रह रहे हो। इक्वालिटी तो हमने दे दी है, वोटिंग राइट आपके पास भी है, आपके पास भी है। आपको भी जो है कहीं न कहीं सारी तरीके की राइट्स मिले हुए हैं, इन्हें भी राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है? तो ये एक इक्वालिटी फॉर्मल इक्वालिटी हो गई, जिसमें ये नहीं मैटर करता कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, लोगों के सोशल कोऑर्डिनेट्स क्या है, बस इतना हमने कह दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सभी समान हैं, ठीक है? चाहे वो समान हो या ना हो, ऑल आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉज़। तो ये एक लीगल इक्वालिटी, फॉर्मल इक्वालिटी हो गई, ठीक है? अब फ्रॉम टाइम फ्रॉम टाइम एंड अगेन ग्रीक सिविलाइजेशन से लेकर अभी तक के आप देखेंगे कि देयर हैज़ बीन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ इक्वालिटी, आइदर इट इज़ अरिस्टोटले और इट इज़ प्लेटो और इट इज़ द प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हॉब्स, लॉक, रूसो या अभी तक के आप देखेंगे जितने भी स्कॉलर्स आए हैं वो लोगों ने अलग अलग तरीके से इक्वालिटी को समझने की कोशिश की है। इक्वालिटी प्राइमरीली डजंट मीन कि आप सब इक्वल हैं, ठीक है? इक्वालिटी को समझना अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मैं अगेन कह रही हूँ, ठीक है? अभी हम शुरुआत करते हैं इसे समझने की, आपको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, हम सब पैदा होते हैं, ठीक है? ठीक है? एंड बाय बर्थ हम लोग अलग-अलग होते हैं। किसी के मेंटल कैपेबिलिटी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कोई वीकर होता है, कोई स्ट्रॉन्गर होता है, कोई कह सकते हैं डिस्पैरिटी यानी किसी भी तरीके की नेचुरल डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आँख नहीं है, किसी के कान नहीं है, मीन्स देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ नेचुरल डिसेबिलिटी या फिर किसी के पास जो है कोई मेंटल डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ हो, ठीक है? हम सब पैदा होते हैं ना, वी आर नॉट इक्वल, फर्स्ट थिंग। बट बट द थिंग इज़ कि जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिलीव्स इन द फैक्ट, इक्वालिटी 3 वर्ड से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है? पहले तो मैं आपको समझा दूँ, फ्रेंच या लैटिन वर्ड्स है एक्युलस, एक्विस एंड एक्विलिटिस, ठीक है? इट 3 मीन्स कि इक्वल, इवन, लेवल एंड इक्वल, ये 3 वर्ड्स का मतलब है। इवन, लेवल एंड इक्वल। तो ये समझा जाता है, ऐसा समझा जाता है, ठीक है? कि मैन जो होता है वो नेचुरल और फ्री पैदा होता है। अब मैन नेचुरल है और फ्री है, सारे मैन नेचुरल और फ्री में पैदा हुए हैं, ठीक है? इस कॉन्टेक्स्ट में हर पर्सन जो है वो इक्वल है, ठीक है? मतलब वो पैदा हुआ तो वो इक्वल है, ठीक है? जब वो इस दुनिया में आया, ठीक है? वो किसी भी कंडीशन में आया हो, डिस्पैरिटी के साथ आया हो, डिसेबिलिटी के साथ आया हो या एबिलिटी के साथ आया हो, वो इक्वल है इन द कॉन्टेक्स्ट दैट इट इज़ फ्री, ठीक है? तो एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्री में क्या है, इक्वल है, सब लोग इक्वल है। अब जो जितना भी ये यहाँ पर तो इक्वालिटी हो गई, ठीक है? भले ही नेचर ने आपको कैसा भी बना के भेजा हो, ठीक है? ऑलमाइटी ने आपको कैसा भी डिज़ाइन किया हो, ठीक है? आप जब इस दुनिया में आए तो आपको वो बोला जा रहा है कि आप इक्वल हैं, नेचुरल इक्वालिटी है आपके अंदर, ठीक है? अब ये नेचुरल इक्वालिटी के बारे में कभी डिबेट नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि आप जा नहीं सकते और जाकर चीज़ें चेंज नहीं कर सकते कि आपको अगर आपके अंदर कोई कमी है या कोई भी तरीके का
फॉल्ट है एक पर्सन में, तो आप जाके उसको रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये दिस इज़ अ नेचुरल इक्वालिटी, इसका डिबेट भी बाद में आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज नेचुरल इक्वालिटी, ठीक है। उसे हम समझते हैं कि ऑल मैन आर इक्वल। ऑल मैन मतलब सिर्फ मैन नहीं है, इसमें विमेन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ऑल आर इक्वल, ठीक है, इन शॉर्ट। तो अब बात करते हैं कि ये तो हो गई नेचुरल इक्वालिटी। अब discussion political discussion is all about not natural equality but social equality। अब सब लोग इक्वल हो गए, ठीक है, नेचुरल इक्वालिटी अचीव हो गई। लेकिन अब सोसाइटी में जब आप रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों का स्टेटस ऊंचा क्यों है, कुछ लोग अमीर क्यों है, कुछ लोग गरीब क्यों है। यही जो है हमारा इक्वालिटी का कहीं ना कहीं एक तरीके से पैरामीटर होता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि हम कहते हैं ना, जैसे हमारी पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, ठीक है, वैसे ही हर इंसान बराबर नहीं होता, ठीक है। तो हर इंसान बराबर नहीं होता मतलब हमारी पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, वैसे ही हर इंसान बराबर नहीं होता। और हर इंसान उँगली वैसे 5 नहीं होती, 4 ही उँगली होती है, 1 हम होता है। तो ख़ैर कहने का मतलब ये है कि हमारे जो हमारा एक कंसेप्शन ये होता है कि हर इंसान अलग-अलग टैलेंट, अलग-अलग इंटेलिजेंस, अलग-अलग कैपेबिलिटी, अलग-अलग कैपेसिटी लेकर पैदा हुआ है। अब ये कैपेसिटी अलग-अलग है, ठीक है, और ये कैपेसिटी जो है इसके अकॉर्डिंग इंसान जो है एक्ट करेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, बेस लाइन क्या है, जब आप दुनिया में आए तो वो नेचुरली आप आए दुनिया में, ठीक है। नेचुरली आप दुनिया में आए, आपके एक नेचुरल, आप सब क्या है, नेचुरली इक्वल है। सबसे पहले तो आप दुनिया में आए तो आप इक्वल है, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब इक्वल है, अब इक्वल होने के बाद आप अपनी लाइफ शुरू करेंगे, ठीक है। जब अपनी लाइफ आप शुरू करेंगे मतलब आपका जो शुरुआत है वो तो इक्वल है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब अपनी दुनिया शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अलग अलग जगह पे जाके रहे। आप हो सकता है कि एक अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड में पैदा हुए हो और आप अंडर प्रिविलेज रहे। हो सकता है आप एक प्रिविलेज बैकग्राउंड में पैदा हुए हो और आप अंडर प्रिविलेज बन गए। तो देयर इज डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि हम लोग नेचुरल इनइक्वालिटीज को एड्रेस नहीं कर सकते। किसी के ना इंटेलिजेंस ज़्यादा है, किसी का आईक्यू ज़्यादा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे उसका आईक्यू दे दो, ठीक है। आप वो नेचुरल इनइक्वालिटीज को एड्रेस नहीं कर सकते। आप क्या एड्रेस कर सकते हो, सोशल इनइक्वालिटीज को एक्सेस करते हो, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ स्कॉलर सोचते हैं कि जो सोशल इनइक्वालिटीज है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटीज, ठीक है। मतलब किसी इंसान को ज़्यादा इंटेलिजेंस मिला है, उस वजह से वो सोसाइटी में आगे है, ठीक है, और वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहा है, ये उसके उसके नेचुरल इनइक्वालिटी की वजह से है, ठीक है, नेचुरल इनइक्वालिटी की वजह से है कि वो दूसरों से अच्छा है, ठीक है। और अगर कोई इंसान सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर कोई इंसान नेचुरली डिसेबल है और वो सोसाइटी में अच्छा नहीं कर पा रहा है, ये उसकी गलती है। इट मीन्स दैट कि इंसान की खुद की गलती है, इसमें सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। ये एक चीज़ जो है ये आपको समझनी है, ठीक है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है, इसको हम आगे चल के समझेंगे, जिसको हम कहते हैं लक एगैलिटेरियनिज्म, ठीक है, वो आपको मैं समझाऊंगी आगे चल के। अभी के बेसिस पे मैं आपको इतना समझा चुकी हूँ कि हर इंसान पैदा हुआ वो इक्वल है, ठीक है, उसमें किसी ने जाके इंटरफेयर नहीं किया कि भैया आप इतने ऐसे पैदा हो जाओ, ऐसे पैदा हो जाओ, ठीक है, वो इक्वली पैदा हो गया, नेचुरली इक्वल पैदा हुआ, ठीक है। अल्दो वो इक्वल नहीं है, आप समझिए बात को, इक्वल इन द टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इक्वल इन टर्म्स ऑफ नेचुरल डिसेबिलिटी वो इक्वल नहीं है, लेकिन नेचुरली वो इक्वल माना जाएगा। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि क्योंकि वो इक्वल पैदा हुआ है, अब वो जो लाइफ में जो भी करे उसकी क्या कहते हैं डिपेंड करता है, उसकी लाइफ पे डिपेंड करता है, उसके डिसीजन पे डिपेंड करता है, इससे कोई नेचर का लेना देना नहीं है, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये बिलीव नहीं करता, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट अलग बिलीव करता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। दूसरा इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, मैं अगेन बता रही हूँ आपको, बहुत लग रहा होगा कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें है ही क्या। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, अपॉर्चुनिटी तो सबको एक जैसी मिलेगी ना, अगर सब सेम ही रहे, सबको सेम एग्ज़ाम की तैयारी करने को मिल रही है। अगर आप समझिए सोसाइटी में एक इंसान, एक बहुत ही, एक समझ लीजिए एक इंसान पैदा हुआ, वो रोड पे पैदा हो गया, ही और शी इज़ एन ऑर्फन, ठीक है, वो ऑर्फन है, ठीक है। एंड ही शी हैज़ नो मदर फादर, ठीक है, उनके पास कुछ नहीं है, नो प्रॉपर्टी नथिंग।
एक पर्सन पैदा हुआ एक्सट्रीमली रिच फैमिली में, ठीक है, तो क्या इनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है इक्वल हुई? नहीं, आंसर इज़ नो। इनकी अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल क्यों नहीं हुई? ठीक है, अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं हुई इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये डिफरेंट सोशल कोऑर्डिनेट्स में पैदा हुए हैं, ठीक है, मतलब कोई पुअर फैमिली में पैदा हुआ है और कोई अमीर फैमिली में पैदा हुआ है। तो अब आपने तो चूज़ नहीं किया था ना कि आप किस फैमिली में पैदा होने वाले हो। आपने चूज़ किया था क्या? नहीं, मुझे इस फैमिली में पैदा होना है। नहीं, आप जो है जिस फैमिली में पैदा हुए हो, आपको नहीं पता था कि आप इस फैमिली में पैदा होने वाले हो, ठीक है। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट प्राइमरली डील्स विद कि हर इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी भी फैमिली में पैदा हुआ हो या चाहे वो ऑर्फन क्यों ना हो, ठीक है, मतलब उसे पता ही नहीं है कि वो किस फैमिली में पैदा हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी देयर शुड बी सम presence of equal opportunities. now how these equal opportunities can be ensured, वो चीज़ हम समझने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंट स्कॉलर्स का इस पर डिफरेंट तरीके का व्यू है। सबसे पहले हम समझेंगे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी। पहले तो ये है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। सबसे पहले तो प्रिविलेजेस ख़त्म करना है, मतलब समझ लीजिए आपको जो ट्रीटमेंट मिलता है सोसाइटी में, वही ट्रीटमेंट जो चाहे इंटेलेक्चुअल क्लास क्यों ना हो, एलीट क्लास क्यों ना हो, उसे भी मिलना चाहिए। कोई प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है, कि आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल सकती। अगर आपको लाइन में खड़ा रहना है तो आपको भी लाइन में खड़ा रहना है एयरपोर्ट पे, अगर आपको वोट देने खड़े होना है तो आपको भी लाइन में खड़े होना है, सबको लाइन में खड़े होना है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो ख़त्म है, ठीक है, सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा एस्पेक्ट है कि प्रेजेंस ऑफ एडुकेट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल। तो ये क्या चीज़ इंश्योर हो रही है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे समझेंगे जब हम समझेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंश्योर करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, मैं कोई फिर ये समझा रही हूँ कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इक्वल पीपल को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा और जो अनइक्वल पीपल है उसको अनइक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। समझ लीजिए ये पीपल है, ठीक है, और ये इनकी स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से मैं इनको ड्रॉ कर रही हूँ। कोई किसी की स्ट्रेंथ बहुत कम है और किसी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आप कहेंगे मैं सबको इक्वली ट्रीट कर रही हूँ, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए आपको लोगों इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा और अनइक्वल को अनइक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हम आगे समझेंगे। थर्ड इज़ इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड्स फॉर ऑल। तो ये बेसिक नीड्स जो कॉन्सेप्ट आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक नीड्स, समझ लीजिए एक पर्सन पैदा हुआ, अभी आप पैदा होंगे तो आप काम करना तो शुरू नहीं कर देंगे, चलिए 0 ईयर्स के है आप समझ लीजिए, ठीक है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तब आप काम तो करना शुरू नहीं कर देंगे। आप अगर एक ऑर्फन पैदा हुए, ठीक है, ऑर्फन इन द सेंस कि ठीक है, ऑर्फन, अब आप इमेजिन करिए कितने सारे ऑर्फनेजेस हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये ऑर्फनेजेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उसके कोई पेरेंट्स नहीं है, इट डजेंट मीन कि वो उसे बेसिक नीड्स ना मिले, ठीक है। बेसिक नीड्स तो सबको मिलना चाहिए, उसे बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए, फूड वाटर शेल्टर, तो ये सब चीज़ें एक ऑर्फन जो है, एक ऑर्फन को भी मिलना चाहिए। अब बड़े होकर वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ क्या करता है वो उसकी लाइफ है, उसकी चॉइस है, बट ये बेसिक नीड्स तो सबको मिलना चाहिए ना, तभी तो जाके आप कहेंगे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है मेंटेन हुई है, राइट। तो ये चीज़ को इंश्योर करने के लिए बेसिक नीड सबको मिलना चाहिए। तो लास्की जो है, हेरोल्ड लास्की, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉजिटिव लिबरल थिंकर, उसने उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई थी इक्वालिटी के लिए। वो इक्वालिटी के लिए कंडीशंस क्या है, पहले तो ये कहा कि स्पेशल प्रिविलेजेस ख़त्म करिए, ठीक है, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इन्वॉल्व कीजिए, सोशल बेनिफिट सबके लिए जो है होना चाहिए, और कोई किसी का इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन ना करे, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, सुनने में बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन आपको उसको थोड़ा डीपली सोचना है, ठीक है, डीपली सोचना है। कैसे सोचना है मैं भी आपको आगे बताते जाऊंगी। तो कभी भी याद रखिए, इक्वालिटी, जितना भी हम इक्वालिटी डिस्कस करेंगे, इट इज़ नॉट अबाउट एब्सोल्यूट इक्वालिटी, इट इज़ नॉट अबाउट कि समझ लीजिए एब्सोल्यूट इक्वालिटी के बारे में कोई भी थिंकर बात नहीं करता, ठीक है। अगर कोई भी थिंकर एब्सोल्यूट इक्वालिटी के बारे में बात करेगा, मार्क्सिस्ट इक्वालिटी में हम समझेंगे वो चीज़। समझ लीजिए आपकी क्लास में, ठीक है, अगर आपकी क्लास में सब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और सब पढ़ाई कर रहे हैं समझ लीजिए, और जो टॉपर है वो भी पढ़ाई करता है, जो जिसे मार्क्स लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो भी पढ़ाई करता है थोड़ी बहुत।
अब होता क्या है, किसी के मार्क्स आते हैं 8, CGPA 8.5, किसी के 7, किसी के 6, 5, 4, 3, ठीक। अब अगर आपको बोल दिया गया कि आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, सबका CGPA 7 आएगा, ठीक है, या सबका CGPA एवरेज आउट आएगा, ठीक है। एवरेज आउट आएगा मतलब एक जन का CGPA आया 5, एक का आया 6, एक का आया 7, एक का आया 8, ठीक है, 4 ही बच्चे हैं क्लास में, और सबका CGPA क्या रहेगा, एवरेज आउट रहेगा। तो मतलब ये चारों को ऐड कर दिया जाएगा और इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। एवरेज निकालना आपको आता है, राइट। तो अब बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई एवरेज ही आने वाला है तो मैं पढ़ाई करूँ ही क्यों, ठीक है, पढ़ाई करूँ ही क्यों। तो जिसको 8 आने वाला रहेगा, ठीक है, अगर वो पढ़ाई कर भी लेगा और फिर भी उसको पता है कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, एवरेज आने वाला है, तो वो भी पढ़ाई करना छोड़ देगा। जिसको पता है 5 आने वाला है, जिसको 5 आता है, उसको पता है कि भाई मैं तो पढ़ाई करूँ या नहीं करूँ, ये इंसान तो पढ़ाई कर ही लेगा तो मुझे तो एवरेज मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये सोच के जो सोवियत यूनियन फेल हुई, ठीक है, वो इसी वजह से, एक रीज़न की वजह से फेल हुई। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि हर इंसान ये सोचेगा कि वो दूसरा इंसान काम कर लेगा, मुझे तो फ़ायदा मिल ही जाएगा, तो सोसाइटी में फिर काम नहीं होने वाला है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मार्क्स के कंटेक्स्ट में इसलिए है कि ये जो इक्वालिटी की बात हो रही है, ये इक्वालिटी इस बारे में बात नहीं हो रही है कि आपको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो सिस्टम है ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया तो सोसाइटी प्रोग्रेस ही नहीं करेगी, सोसाइटी डेवलप ही नहीं करेगी। आपको कह दिया गया, इन शॉर्ट यही बता रही हूँ मैं, जैसे आपको कह दिया गया आप पढ़ाई करो या ना करो, आपको 7 CGPA मिलने वाला है, ठीक है, तो आप पढ़ाई करने ही नहीं वाले, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई, बोलते हैं ना, मोटिवेशन ही नहीं है। देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन, और आपके पास मोटिवेशन ही नहीं है, देयर इज नो सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड, देयर इज नो सिस्टम ऑफ पनिशमेंट, आप पढ़ाई करने ही नहीं वाले, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट कि ये जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जो कंपटीशन का सिस्टम है, इससे सोसाइटी डेवलप होती है, सोसाइटी प्रोग्रेस होती है। तो जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम कतई ये बात नहीं कर रहे कि सभी लोगों को हम सेम इक्वालिटी जो है इंश्योर करेंगे एट टर्म्स ऑफ आउटकम, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, everyone will get the opportunity to develop their unequal talent, इसकी अपॉर्चुनिटी सबको मिलने वाली, ठीक है। मतलब हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू डेवलप देयर अनइक्वल टैलेंट्स, ठीक है, इस बारे में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वालिटी की। तो इक्वालिटी की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको समझा दिया, हमेशा आपको ध्यान रखना है इक्वालिटी मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी। इक्वालिटी अपने आप में इंश्योर करती है कि देयर आर सम नेचुरल इनइक्वालिटीज़। आपको कोई कहेगा कि आइंस्टीन बन जाओ, आप नहीं बन सकते। किसी को कहेगा कि सचिन तेंदुलकर बन जाओ, तो नहीं बन सकते। आपके अंदर कुछ बोलते हैं ना नेचुरल इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है। और आपका कुछ हार्ड वर्क में भी डिफरेंस है। अगर कोई इंसान बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, और आप बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं उनसे कम्पीट करूँगा या मैं उसके जितना बन जाऊँ बिना हार्ड वर्क करे, तो फिर वो उस पर्सन के लिए अनफेयर हो जाएगा, राइट। तो इक्वालिटी इज नॉट अबाउट एब्सोल्यूट इक्वालिटी, इट इज अबाउट प्रोवाइडिंग यू विद द अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप योर अनइक्वल टैलेंट्स। तो ठीक है, इक्वालिटी आपको समझ में आ गया। तो इक्वालिटी बेसिकली इट इज ऑल अबाउट कि आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड इट इज ऑल अबाउट इट डज नॉट एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ नेचुरल इक्वालिटी। मैं आपको फिर बता दे रही हूँ, नेचुरल इक्वालिटी से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। इट इज द एब्सेंस ऑफ ऑल अननेचुरल मैन मेड इनइक्वालिटीज। मतलब ये कि आप कभी भी जाकर देखिए, वो अभी तो बाद में डिबेट शुरू होगा कि जो इंसान फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, आप उसके लिए और प्रोविज़न बनाइए ताकि वो भी जो है सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सके। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम वहाँ नहीं जा रहे, अभी आगे जाएंगे। तो इक्वालिटी प्राइमरीली स्टैंड्स फॉर द फैक्ट कि आपको अननेचुरल इक्वालिटी ख़त्म करनी है। जैसे इंडिया के कंटेक्स में समझिए, इंडिया के कंटेक्स में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो क्लास सिस्टम डिवाइडेड था, इसमें जो आपको देखने को मिलता है कि क्या है, यहाँ यहाँ पर क्या है आपको देखने को मिलता है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये क्या है, मैन मेड इक्वालिटी है, मैन मेड इनइक्वालिटीज है, इसको आपको ख़त्म करना है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं जो इंसान जैसा पैदा हो रहा है उसकी इनइक्वालिटी मैं ख़त्म कर दूँ, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो इंसान जैसा नेचुरली पैदा होगा, अलग अलग टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटीज कैपेबिलिटीज लेकर, वो आप उस चीज़ को नहीं ख़त्म कर सकते, ठीक है। तो आप इक्वालिटी इज ऑल अबाउट एब्सेंस ऑफ all unnatural man-made inequalities, especially privileged classes in society. So it is not about addressing natural inequalities. Natural inequalities को आप address नहीं कर सकते. Equality is all about equal rights
and freedom. Equality is also about equal and adequate opportunities for all people in the society. ठीक है, opportunities की बात आ रही है देखिए यहाँ पर, ठीक है. और equality also means equal satisfaction of basic needs. Basic needs जो है हो सकता है कि ये मना नहीं किया जा रहा है कि कोई इंसान समझ लीजिए अंबानी के घर पे पैदा हुआ और आप कहेंगे कि नहीं वो लग्जरीज एंजॉय नहीं करेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. बट आपका मकसद ये है इक्वालिटी कि बेसिक नीड्स सबकी पूरी हो जाना चाहिए. हो सकता है किसी किसी की लग्जरीज भी पूरी हो जाए, लेकिन वो फिर उसके लक पे बेस है, वो हम लक इक्वालिटी में डिस्कस करेंगे. ठीक है, पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि बेसिक इक्वालिटी मस्ट, बेसिक सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स मस्ट बी इंश्योर्ड. दिस इज द प्राइमरी कॉन्सेप्ट. और इक्वालिटी ये भी इंश्योर करता है कि इक्वालिटी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज को भी इंश्योर करता है. इसलिए आप देखेंगे कि रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इतना जो चर्चा है, इतना मुद्दा है, रिजर्वेशन की बात होती है जब हम बात करते हैं. रिजर्वेशन पे इंटायर जो हमारा हो सकता है पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड है, और रिजर्वेशन पे जो हमारा इतना बड़ा कंटेंशियस इशू है जिसके बारे में टाइम एंड अगेन प्रोटेस्ट होते रहता है. तो रिजर्वेशन चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, विमेन एंड चिल्ड्रन, तो ये इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, या फिर इसको आप अफर्मेटिव एक्शन कहो. ठीक है, कैसे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना है. ठीक है, तो अनइक्वल्स को आप अनइक्वली भी ट्रीट कर सकते हो. ठीक है, और इंडिया के कंटेक्स्ट में क्योंकि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स दे वर द पीपल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेंचुरीज. ठीक है, देयरफॉर इतनी इनइक्वालिटीज़ जो है सोसाइटी में प्रोपोगेट हो गई, और पास्ट की इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए इट वॉज नेसेसरी कि आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करो ताकि वो लोग भी एट पार हो सके विद पार ऑफ व्हाट, द पीपल हु आर ऑलरेडी अबोव देम. ठीक है, तो ये चीज़ जो है समझनी है आपको. तो जैसे कि अनइक्वल्स को आप क्या करेंगे, अनइक्वली ट्रीट करेंगे. इसलिए जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 16 पार्ट नंबर 4 आप देखेंगे. आर्टिकल 16 ये कहता है कि सारी अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन रहेगी. आर्टिकल 16 का पार्ट नंबर 4 ये कहता है कि इट शुड नथिंग इन दिस आर्टिकल should prevent the state from making articles for protective discrimination. ठीक है, तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अनइक्वल पर्सन्स को आप अनइक्वली जो है ट्रीट कर सकते हैं ताकि उनका भला हो. अब मैंने आपको यही बताया ना, आपने एक रेस पे एक इंसान को खड़ा कर दिया. ठीक है, और रेस पे कहा कि आप सब compete करने के लिए इक्वल है, लेकिन कोई इंसान माल न्यूट्रिशन है, कोई इंसान हट्टा खट्टा सा है, कोई इंसान जो है एक विमेन है. ठीक है, एक अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं और आप कह रहे हैं कि compete करो. So it is not possible for them to come from a very underprivileged background and start competing to that of a person who is already very privileged. ठीक है, और ये अंडर प्रिविलेज और प्रिविलेज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज ऑफ सेंचुरीज. ठीक है, ये एक चीज़ आपको समझनी है. ठीक है, ये आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर है. सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी. अगर आपको यहाँ तक के कुछ कन्फ्यूजन होगा या दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठ रहे होंगे, मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है. ठीक है, क्योंकि अगर ये आपको पूरी समझ में आ जाती है, ऐसे फीलिंग आ रही है, मतलब आपकी समझ में नहीं आई है. ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग को थोड़ा सा कंफ्यूज करना है, सोचना है, और जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आनी चाहिए, तभी आपको ये चीज़ सही में समझ में आएगी. आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट. तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया टॉपिक शुरू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इक्वालिटी के बारे में. किस तरीके से इक्वालिटी का इवोल्यूशन और ओरिजिन हुआ उसको हम समझने वाले हैं. टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग.